हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग चर्चा करेंगे लीला अमृत, शिल प्रभुपाद जी के लीला अमृत के ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन प्रथमतः हम भक्ति में आते हैं, लेकिन भक्ति में आने के पहले भक्त के अंदर जो गुण होते हैं, उसको, जो खराब गुण है उसको बाजू करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर हम चर्चा पहले करते हैं। तो हम भक्ति करते हैं, लेकिन हमारी जो वाणी है, हमारा जो मन है, हमारी जो इंद्रिया, हमारा जो जनेंद्रिय है, हमारा जो क्रोध है, इस पे हम कभी बात नहीं करते हैं। क्योंकि इस पे बात करेगा तो बोलेगा ये कैसा आदमी है, क्या बात करता है। तो पहला हमें इसको कंट्रोल करना है। इसीलिए कहा गया है, शिल रूप गोस्वामी, छठ गोस्वामी में से उन्होंने कहा है, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिहा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषये च धीर सर्वामपि मा पृथ्वे शिष्यान्। इसका मतलब ये है कि हमारी जो वाणी है, हम कुछ भी बोलते हैं, किसके बारे में बोलते हैं, जो नहीं सुना उसको भी असलियत में लाके बोलते हैं, तो उसका रोक लगना जरूरी है। वेग उसका कम होना चाहिए, वाणी का वेग कम होना चाहिए। जो मन चंचल है, जो चाहे वो करना चाहता है, जिधर जाए, मतलब चंचल मन ये है, मन हवा से भी तेज है। अर्जुन ने भगवान से कहा ये मन हवा से तेज है, किसी के कंट्रोल में आता नहीं है। लेकिन मन को कंट्रोल करना है तो कंट्रोल हो सकता है, लेकिन उसके लिए क्या करना है, मन का वेग कम करना है भक्ति करके। और उसके बाद हमें क्रोध आता है। जब क्रोध आता है तो हम खुद को भूल जाते हैं, दूसरा सामने क्या है, कैसा है, कौन सी स्थिति में है, देखते नहीं, तुरंत टूट पड़ते हैं। तो वाचा वेगम, मनसा वेगम, क्रोध वेगम, मतलब वाचा को वेग कम करना चाहिए, मन कंट्रोल वेग कम करना चाहिए, क्रोध को कम करना चाहिए। और दूसरी बात, जीव जो हमारी है, ये जो जीव है हर चीज़ में, कोई भी अच्छा काम है उसमें भी तकलीफ़ देती है। अगर कोई प्रसाद पेट का अगर गड़बड़ होता है तो भी उसको तकलीफ़ देती है। मतलब हम लोग जीभ को टेस्ट के लिए कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो डाइजेशन तो होता नहीं, उदर का प्रॉब्लम होता है। तो जीभ कुछ भी खाती है तो उदर में जाता है, तो उदर में बाद में जमा होने के बाद डाइजेशन नहीं होता है, तो आदमी को तकलीफ होता है। इसीलिए कहा है कि वाणी को कंट्रोल में रखना चाहिए, ज़्यादा बकबक नहीं करना चाहिए, मन को कंट्रोल में रखना चाहिए, मन नहीं तो मन चंचल होता है। और जीभ को मतलब हाँ, क्रोध को, मतलब जो अपना क्रोध है, राग है, उसको कंट्रोल करना चाहिए। और उसके बाद में हमारी जो जीभ है, जो ये टेस्ट ले लो, वो खाओ, ये खाओ, और किसी को भी कुछ बोलने के टाइम पे कुछ भी बिंदास बोल देने का, मुंह में रखने का नहीं।
तो ये जो बात जीभ का जो खाने का जो है, तो थोड़ा ही खाना चाहिए, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। डॉक्टर भी बोलते हैं देखो, जब प्रसाद हम ग्रहण करते हैं तो कम से कम 2 घंटे के बाद कुछ थोड़ा खाना चाहिए। वैसा तो भक्त जो होता है उसको भगवान को ऑफर किया हुआ ही प्रसाद खाना चाहिए। बाहर जो चटक पुटक जो मसाले युक्त पदार्थ जो मिलते हैं, और बर्गर, और क्या पानी पूरी, शेव पूरी, वड़ा पाव, अंडा पाव, सैंडविच, ये जो चीज़ है ये शरीर को तकलीफ़ करती है, क्योंकि हम खाते हैं उसका डाइजेशन नहीं होता। और क्योंकि किसके लिए खाते हैं कि जीभ के टेस्ट के लिए खाते हैं, और वो सब जाता है किधर, उधर में, और उधर का डाइजेशन अच्छा नहीं होने की वजह से फूड पॉइजन होता है, लूज मोशन होता है, और अपनी तबीयत खराब होती है। तो इसलिए कहा है कि वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जहाँ वेगम मदरोपस्थ वेगम, सर्वा एता वेगान यो विषये सधीर, और सर्वाम अपीमा पृथ्वी से शिष्या। मतलब ये जो मंत्र है ये रूप गोस्वामी ने इस्कॉन मतलब गौड़िया मठ के डिवोटीज के लिए बनाया, जो ब्रह्म गौड़िया संप्रदाय जो है। और इस संप्रदाय में जो भक्त अपनी भक्ति करना चाहता है तो उसे ये जो 4 चीज़ है, 5, उसको कंट्रोल करने के वजह से भक्ति में उसका मन लगेगा, अन्यथा मन लगेगा नहीं। और इसीलिए ये उन्होंने कहा। लेकिन जो नए भक्त होते हैं वो लोग इसको, मतलब ये इसका नाम क्या है, श्री उपदेशामृत जो बुक्स है, जो श्री उपदेशामृत जो बुक है वो हर डिवोटी ने अपने घर में लेके जाके पढ़ना चाहिए, और उसमें क्या दिया है उसको आत्मसात करना चाहिए। उसके बाद भक्ति में आना चाहिए और भक्ति करना चाहिए। हम लोग बोलते हैं प्रभु जी हम मंदिर में आते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, डिवोटीज को मिलते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं, बाद में जाते हैं तो वापस टेंशन आ जाता है, भक्ति पे ध्यान नहीं लगता है, चांटिंग नहीं होता है। कैसा होएगा? आपको गुस्सा आता है, उसके बाद आपका जबान जो है वो शांत नहीं है, किसी के साथ भी कुछ भी बात बकता रहता है, जीभ कंट्रोल में नहीं है, वाणी कंट्रोल में नहीं है, और मन कंट्रोल में नहीं है, क्रोध कंट्रोल में। मन को अगर कंट्रोल करना है तो हमें एकांत में जाके शांत चित्त से हरे कृष्ण महामंत्र बोलना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये करना है। और क्रोध किसी का भी आता है तो उस क्रोध के लिए सबसे बेस्ट क्या है, किसी का घर में अगर भाई का गुस्सा आता है, बहन का गुस्सा आता है, माँ का गुस्सा आता है, पति का गुस्सा आता है, पत्नी का गुस्सा आता है, पिताजी का गुस्सा आता है, पड़ोसी का गुस्सा आता है, मित्र का गुस्सा आता है, किसी का भी गुस्सा आता है तो उसके साथ गुस्से में बात ही नहीं करना है। उसके साथ क्या करना है, उसका मुझे गुस्सा है ना तो मुझे 4-5 माला उनसे ज़्यादा करना है, क्योंकि वो गुस्से में जाने वाला जो टाइम माला में जाएगा टाइम तो वो फायदे में आ जाएगा, लेकिन गुस्से में जाएगा टाइम तो तकलीफ में आएगा, रिलेशन ख़राब करेगा। तो इसीलिए हमें किसी से झगड़ा नहीं करना है। कोई फुकट दे रहा है खाने के लिए, नहीं खाना है, और कोई कुछ अपने को दूसरे की बात बोलता है नहीं सुनना है। और दूसरी बात, हम अगर कभी दूसरे के बारे में चर्चा नहीं करना है, हमें भगवान के लीला के बारे में बात करना है, भगवान के रूप के बारे में बात करना है, भगवान के दर्शन के बारे, विग्रह के बारे में बात करना है। भगवान क्या बोलते हैं, रूप रंग और लीला, और भगवान के जो आध्यात्मिक अध्याय है, जो भगवत गीता है, भागवतम है, चैतन्य चरितामृत, इसमें जो लीला दिए है भगवान ने, उसके ऊपर हमें चर्चा करना है। भगवान के ऊपर चर्चा करेंगे और उस वाणी को हम लगाते हैं, वो वाणी हमें फायदे में लेके जाती है। लेकिन थर्ड पर्सन के किसी की भाई हम लोग बात करके हमारा टाइम वेस्टेज करते हैं
तो हमारा खुद का नुकसान तो होता ही है, हमारी एनर्जी फुकट जाती है और हमारा मन जो है चल भी चल होता है और बाद में क्रोध आ जाता है। क्रोध आने के बाद हम हमारे को खुद को भूल जाते हैं। तो इसीलिए हर भक्त को ये समझना चाहिए कि हमें रूप गोस्वामी ने जो हमें मार्गदर्शन दिया है, ये वैसा तो भक्ति शास्त्री करने के वक्त सिखाया जाता है, लेकिन हर भक्त को समझना चाहिए मैं अगर हरिनाम दीक्षा लिया हूँ तो मेरा पहला फर्ज क्या बनता है कि मुझे भक्ति शास्त्री कोर्स करके आगे बढ़ना है। भक्ति शास्त्री कोर्स करने के बगैर अगर मैं ब्राह्मण दीक्षा लेता हूँ तो मेरे जैसा मूर्ख दूसरा कोई नहीं है, कुछ समझना चाहिए। तो कोई भी भक्त अगर बनता है तो उसके लिए भक्ति शास्त्री होना जरूरी चाहिए और वो अपने को भक्ति शास्त्री करने से ज्ञानी और भी ज्ञानी होता है। जैसा कि हम लोग बोलते हैं कि हम जानवर के जैसे समाज में वावरते थे, अभी भक्ति में आने के बाद भक्तों के संग वावर रहे हैं, मतलब चलते हैं तो हम भक्त बन गए नहीं, हमने 5-4 नियमों का पालन किया भक्त बन गए नहीं। भक्ति में आने के बाद भी आप चांटिंग करते हैं तो देखो आपको गुस्सा आता है, मन चंचल होता है, वाणी फिसल जाती है, जीप टेस्ट में पिज़्ज़ा बर्गर खाने में जाता है कि नहीं। तो ये जो चीज़ है इसको हमको रोकना पड़ेगा। भक्ति का मतलब है मतलब जो मन को पसंद है वो न करना, ये नहीं है। भक्ति का मतलब ये है जो मिलता है उसमें समाधान मान के हमें भक्ति में आनंद पाना है। मतलब धोती कुर्ता शाल जैसा पहनना है, हमारा सेविंग अच्छी तरह करना है, उसके बाद चांटिंग 16 माला से ज़्यादा करना है। 16 माला नहीं, 16 माला तो मिनिमम है। किसके लिए है वो? जो आलसी लोग हैं उसके लिए 16 माला है, लेकिन जो भक्ति में उन्नति चाहते हैं उनके लिए 20 माला 25 माला 64 माला वो है। और उसके बाद हर दिन भगवान के बुक का पढ़ना जरूरी है, जैसा कि भागवतम पढ़ा है, भगवत गीता पढ़ी है, चैतन्य चरितामृत पढ़ा है, प्रभुपाद के और भी बुक्स है, 80 बुक लिखे है प्रभुपाद, 80 से ज़्यादा, तो वो बुक्स पढ़ना है। दूसरी बात, जो महाराज लोग हैं जैसे कि प्रभुपाद डिसाइबल जो जिन्होंने प्रभुपाद जी से दीक्षा लेके आज उनके जो वीडियोज़ आते हैं यूट्यूब पे, उनके प्रवचन सुनना है, उनसे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है। देखो प्रभुपाद ने उनको जो मार्गदर्शन दिया उसी मार्गदर्शन के ऊपर जो चल रहे हैं वो आज सन्यासी का वेश परिधान करके वो प्रचार में अतिशय सतर्क से गूंगा है और लोगों को प्रचार कर रहे हैं। लेकिन उनके अंडर में जो सेवा करते हैं उनके विश्वास पे वो कभी कभी उनको धोखाधड़ी करते हैं, कैसी कि किसी को भक्ति शास्त्री का नॉलेज नहीं देते हैं, किसी को मतलब ये गलत करते हैं। तो किसी को भी समझना चाहिए, भक्त अगर मैं बनता हूँ तो मेरा फर्ज है मैंने अच्छी तरह चैंटिंग करना चाहिए, अच्छी तरह बुक्स पढ़ना चाहिए और अच्छी तरह हरिनाम दीक्षा लेना चाहिए, अच्छी तरह भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भक्ति परिचय ऐसे जो कोर्स है उसको करना चाहिए, तभी मेरे में भक्ति के सब गुण आएंगे। और एकांत होना चाहिए। किसी आदमी के साथ कोई अगर अपने से झगड़ा करना चाहता है कि अपने को तकलीफ़ देना चाहता है तो उस आदमी से थोड़ा दूर रह के भक्ति करना चाहिए। डिस्टर्ब करने वाले समाज में क्या है, भौतिक संसार में कोई आदमी सुखी नहीं है, तो जो सुखी दिखता है उसको आके टेंशन देंगे क्योंकि उनको आनंद आता है। तो ऐसे आदमी से हमेशा लंबा रहना चाहिए और हमें भक्ति का आनंद लेना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें दिया है कि वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिहाँ वेगम मुदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषय तधीर सर्वामपि माँ पृथ्वेश शिष्य। इसमें क्या दिया है, वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीव उदर एवं जनेन्द्रिया, जनेन्द्रिया क्या है, जो लैंगिकता, जो उपभोग लेने की जो इंद्रिया है उसको जनेन्द्रिया बोलते हैं। तो ये हर व्यक्ति ने शादी करने के बाद
अपनी पत्नी अगर है तो उसके साथ कितने भी बच्चे भगवान के भक्ति के लिए ये कर सकते हैं, बराबर है। लेकिन अगर बिना शादी का अगर कोई उपभोग लेता है जनेंद्रिय का, तो वो अपराध है सबसे बड़ा। तो अगर हम बच्चे को जन्म देते हैं तो वो जन्म देना कोई 2 ही चाहिए 4, ऐसा नहीं है। आपकी जितनी शक्ति है वो उसमें यूज़ कर सकते हो, और वो भगवान कृष्ण के भक्ति के लिए उसका वापर करना है। मतलब जो बच्चा होता है पैदा, तो उसको भगवान के भक्ति में समर्पित करना है। इसमें कितने भी बच्चे तैयार करो, कोई उसमें रोक नहीं है। लेकिन गलत काम मत करो, क्योंकि गलत काम करने से आप पापी और अपराधी बनते हैं, बाद में आपको तकलीफ होता है। तो इसमें यही बताया है कि जीभ को कंट्रोल करना चाहिए, उदर को कंट्रोल करना चाहिए, उसके बाद जनेंद्रिय को कंट्रोल का वेगों को सहन कर सकता है। मतलब ये सबको सहन कर सकता है, मतलब ये कंट्रोल कर सकता है, वही व्यक्ति पूरे संसार में भक्त को भक्त बना सकता है, मतलब शिष्य बना सकता है। तो ये उसका है। तो कहने का मतलब है हमें इसके बेसिस पे चलना पड़ेगा। हम लोगों को अपने मन में जो जो डाउट आते हैं पूछते रहते हैं। कभी किसको ज्ञान रहता है वो अच्छी तरह उत्तर देता है, कभी किसको ज्ञान नहीं रहता है वो बोलता है नहीं नहीं करो, बिंदास करो, कुछ नहीं यार, एंजॉय तो करना। तो ये गलत है। तो भक्ति करने का है तो जो अपने दीक्षा गुरु होते हैं या शिक्षा गुरु होते हैं, तो उनसे नॉलेज लेके हमें चलना चाहिए और भक्ति का आनंद लेना चाहिए। देखिए, भक्त कभी बनता है जब उसके लाइफ में कोई टेंशन नहीं आना है, उसको तकलीफ नहीं सहना है, आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होना है, तभी वो भक्त बनता है। और तभी भक्त बनने के वजह से उसको बहुत अपने मन को कंट्रोल करके भक्ति में आना है। आजकल के लड़के किसी ने बोला भक्त बनो तो बन जाते हैं, लेकिन बाद में दूसरे को देख के हैरान हो जाते हैं। अरे देख, उसके पास कार आई, उसके पास रूम आया, उसके पास बैंक बैलेंस, उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, यार मैं ये तो भक्ति में आ गया, सैप्रॉन पहन रहा, अभी क्या है। तो ये मन की चंचलता बढ़ाता है। तो मन को कंट्रोल करना चाहिए। इसीलिए कहा है वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जिहा वेगम उदरोपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषय धीर, सर्वापदीय परिणा पृथ्वी शिष्य। तो ये जो चारों चीज़, पांचों चीज़ हमारे को कंट्रोल करने को आता है, तभी हम भक्त बना सकते हैं। लेकिन भक्त बनाने का काम उन्हीं को दिया जाता है जो मतलब अच्छी तरह अपने इंद्रियों को कंट्रोल करता है, तो भक्त बना सकता है। तो शांति और सुख और भक्ति में एकाग्रता अगर पाना है, तो इसको तंतो हमें पालन करके चलना है। दूसरा कर रहा है इसके लिए मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं करना है। दूसरे ने कूदी मार दी कुएं में, तो अपन नहीं मार सकते हैं। तो वैसी बात है, दूसरे ने किया इसने मुझे करके अच्छी तरह सबका मान सम्मान आदर सत्कार करके भक्ति में दूसरे को, कभी भी अपने से छोटा है बड़ा है, आदर सत्कार करके भक्ति में चलना चाहिए। और भक्त बन के जीवन का आनंद लेना चाहिए। क्योंकि मनुष्य जीवन हमें 84 लक्ष होने के बाद मिलने के बाद हम अगर भक्ति नहीं करते तो हमारा जाना नरक में है, तय है। तो उस नरक में नहीं जाने की वजह से गोलोक धाम में जाने के लिए हमें भक्त बन के अच्छी तरह भक्तों के संगति में भगवान का प्रसाद ग्रहण करके आगे चलना है। तभी हम एक नंबर भक्त बन के आगे आनंद से जीवन जी सकते हैं। और हर व्यक्ति ने भक्ति में आना चाहिए और चारों नियम का पालन करके अपने वाणी को, मन को, जीभ को, उदर को और जनेंद्रिया को और क्रोध को कंट्रोल में करना है। उसके बाद देखो जीवन कितना सुखी होता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय।
परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।